वैसे तो संस्कार हमें बचपन से ही बहुत अच्छे दिए जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका कितना सम्मान करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, अनेक प्रकार के हमें संस्कार दिए ही जाते हैं। हमारे माता पिता द्वारा, हमारे भाई बहनों के द्वारा, हमारे अपनों के द्वारा। सच बताएं, उन संस्कार को हम जीवन भर सीखते रहते हैं और सीखना बुरी बात भी नहीं है, बड़ों से ही तो सीखते हैं हम। पर दुनिया का दोस्तों ये खेल है कि क्या ही बताएं हम। आपसे कहा भी जाएगा, आपको जिस कार्य के लिए उत्साहित किया जाएगा करने के लिए, अक्सर उन्हीं बातों पर आपको डांट भी खानी पड़ेगी। अगर आप गलती से कुछ अच्छा करते हो तब भी सामने वाले को ही क्रेडिट मिलेगा कि उसकी वजह से आपने कुछ अच्छा किया। और बाय द वे, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो भी आपको ही ये सुनने को मिलेगा कि गलती आपकी थी, आपने की है। मैं तो पहले से ही कह रहा था। प्यारी सी कहानी है दोस्तों, 4 लोगों की। लोग कहते ही हुए सुनाए ना आप सभी को कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। हमें बचपन से ही लोग कहते हैं कपड़े ऐसे मत पहनना, 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत बोलना, 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसे नहीं खाते, 4 लोग क्या कहेंगे। और सच मानो, वो 4 लोग कोई और ही नहीं होते। वो 4 लोग सिर्फ वो होते हैं जो आपकी अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढने का काम करते हैं और वो हर हालत में चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ। वो आपको डिमोटिवेट करने का सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं और वो 4 लोग शमशान तक साथ ही जाते हैं। पता है, मैंने देखा है, आपसे ही लोग कहेंगे कि आप ये काम करो, और अगर आप वो कार्य कर देते हो और वो कार्य अच्छा हो जाता है, तब बोलेंगे मैंने कहा, ये किया। अगर आपने अपने मन से कुछ भी किया है कभी भी, तो सच मानो क्रेडिट आपको नहीं मिलना है। क्योंकि आप जब भी कुछ करोगे तो जो 4 लोग हैं ना, वो अपना अपना तर्क देकर अपने क्रेडिट को ले ही लेंगे कि हम तो डिमोटिवेट इसलिए कर रहे थे कि आप आगे बढ़ जाओ, सक्सेस हो जाओ। तो सच भी होता है, कभी कभी उन्हीं का मोटिवेशन हमें मोटिवेट करता है। तो ये कहानी शुरू होती है उन 4 लोगों से, ठीक है, जो कि किसी की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लाते हैं, ये आपको इस कहानी के द्वारा पता चलेगा। एक दिन एक धोबी अपने गधे को रोज ले जाता था। एक धोबी अपने गधे को रोज ले जाता था, उस पर गठरी लाद के अपने जितने भी लोग होते थे उनके कपड़े धुलने के लिए, ठीक है। वो गधे के ऊपर सारी कपड़े की गठरियाँ रख देता था और जाता था तालाब के किनारे, कपड़े धुलता था, सुखाता था और फिर गठरियाँ लाद के चला आता था, ठीक है। एक दिन वो हमेशा की तरह जा रहा था और रास्ते में वो 4 लोग मिले जो हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो पहला इंसान ने उस धोबी को देखा। धोबी ने सारी गठरियाँ लाद रखी थी। गधा बहुत कमज़ोर था और गठरियों के साथ धोबी भी उस गधे पर बैठ के आ रहा था। तभी वो 4 लोग बोले कि अरे देखो, धोबी कितना बदतमीज़ है, खुद तो खूब मोटा तगड़ा है और गधे पे सवार है। धोबी ने ये बात सुनी कि लोग कह रहे हैं, उसे ऐसा बोल रहे हैं कि गधा कमज़ोर है और मैं भी उसके ऊपर लदा हुआ हूँ और कपड़े भी उसके ऊपर लदे हुए हैं। तो धोबी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो झट से उतर गया और गधे पर गठिया लादी रहनी थी, क्योंकि जो 4 लोग थे वो बोल रहे थे कि देखो, धोबी इतना मोटा है
और गधे पर लदा है और गठरी भी लाद रखी है। अरे खुद तो पैदल चल ही सकता था, गठरी लदी रहने देता। धोबी ने उनकी बात मान ली और खुद उतर के पैदल चलने लगा और गधे पर सारी गठरियाँ कपड़ों की रख दी। थोड़ी दूर बढ़ते ही धोबी को दूसरा इंसान मिला। उसने कहा, खुद तो हट्टे कट्टे होकर चले जा रहे हैं, बेचारे गधे को देखो कितना कमज़ोर है, इस पर कितनी सारी गठरियाँ लाद रखी हैं। अरे अगर एक हाथ में गठरियाँ खुद ले लेते तो क्या हो जाता भला। बेचारा गधा परेशान हो रहा है। फिर धोबी ने ये बात सुनी। धोबी को लगा कि हाँ सही कह रहे हैं, और वो फिर गठरियाँ भी अपने हाथ में लेता है। फिर वो आगे बढ़ता है। वो सोचता है सही कह रहे हैं लोग। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो फिर कोई इंसान मिलता है और वो भी ये कहता है कि अरे देखो। नहीं, फिर उन लोगों की बात मान ली और खुद भी पैदल चलने लगा। गधे की सारी गठरियाँ अपने सिर पर रख ली ताकि कोई ये ना समझे कि देखो धोबी ने गधे के साथ इतना बुरा किया है। उसके बाद जब धोबी फिर पैदल चलने लगा तो फिर एक आदमी मिला आगे कुछ दूरी पर उसको। उसने कहा, हाय रे, धोबी कितना गधा है, एक गधे दो गधे हो गए। देखो तो गधा साथ होने के बावजूद भी धोबी पैदल चल रहा है और गठरियाँ भी लिए हुए है। अरे फिर गधे का क्या काम, कम से कम गठरियाँ तो गधे पर रख देता। फिर धोबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर धोबी ने गठरियाँ गधे पे रख दी। फिर वो पैदल चलने लगा। फिर किसी ने कहा, अरे देखो कितना मूर्ख है, गठरियाँ तो रखी हुई हैं, अरे खुद भी बैठ जाता गधे पे तो क्या जाता था। धोबी को एक बात समझ में आई कि हम दुनिया को समझा नहीं सकते, हमें खुद समझना है कि हम क्या हैं। धोबी को ये समझ में आ गया कि वो जो उन चार लोगों की बात मान रहा था वो गलत कर रहा था। वो जैसा था, जैसे ज़िंदगी जी रहा था वही अच्छी थी, क्योंकि वो चार ही लोग उसे बुरा भी कह रहे थे कि गधे के साथ अन्याय हो रहा है, और वही चार लोग ये भी कह रहे थे कि धोबी मूर्ख है, गधा होने के बावजूद भी सवारी नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों के हिसाब से नहीं चलना है, हमें किसी के डिमोटिवेट करने से डिमोटिवेट नहीं होना है। और किसी के मोटिवेशन से तो पक्का मोटिवेट हो जाओ, पर किसी के कहने से डिमोटिवेट मत होना। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, आप कैसी ज़िंदगी चाहते हैं जीना। तो आप इस कहानी से सीख लीजिए कि उन चार लोगों के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि वही आपको ये कहते हैं कि आप समझदार हो, और मौके पर वही कहते हैं जब उनकी बात नहीं मानी जाती है, उन्हें लगता है आप जीत रहे हो और पूरी दुनिया आपके नतमस्तक है, तो वो सोचती है कि तो वही चार लोग कहते हैं कि वाह 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 वाह, और वही लोग बुराई करने में भी रहते हैं। तो आपको जो सही लगे आप वो करो, बस सही होना चाहिए। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाल कलर का बटन दबाएं, साथ में घंटी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ, आपको मोटिवेट करती रहूँ। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू, और जिसने कमेंट किया उसके लिए बहुत सारा प्यार। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड लव यू ऑल। हाँ, चलते चलते मैं ये कहूँगी कि क्यों सोचना उन लोगों का जो आपसे प्यार नहीं करते,
क्यों सोचना उन 4 लोगों का जो आपसे प्यार नहीं करते। चलो सोचते हैं ना उनका जो आपसे बेपनाह प्यार करते हैं। क्यों चाहें हम उनसे खुशियाँ जो हमें गम देख कर बैठे हैं। चलो खुशियों को हम खुद ही अपनी वजह ढूंढते हैं। खुद से प्यार करें हम इतना कि लोग हमें देखकर खुश हो जाएं। हम खुद से भी तो प्यार का आजमाइश कर लें कि दुनिया हमें क्या याद आए। लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।